में बैठी मोदी सरकार हो या सूबे में बैठी योगी आदित्यनाथ सरकार हो, जब से सत्ता में आई हैं, दोनों ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। और इस अभियान का उद्देश्य एकमात्र है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। और इसी का प्रभाव है कि देश की दो सबसे बड़ी केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई व ईडी ने कल देश के 100 स्थानों पर छापेमारी की। जबकि यदि बात हम प्रदेश सरकार की करें तो प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज पॉलीथीन को पूर्ण से प्रतिबंधित कर दिया है और इसके लिए जमकर छापेमारी भी की जा रही है। ऐसे ही एक नज़ारा हमें उस समय देखने को मिला था जब जनपद मुरादाबाद के करूला में नगर निगम की राजस्व टीम ने छापेमारी कर लगभग 6 कुंटल प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलीथीन जब्त की थी। अब ऐसे ही एक मामला प्रकाश में आ रहा है जनपद मुरादाबाद में, जिसमें भोली भाली जनता का जमकर शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बताते चले कि यदि आप भी छाछ मट्ठा पीने के शौकीन हैं तो हो जाएं होशियार, क्योंकि जब आप इसकी खरीद करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता और आप कालाबाजारी का शिकार हो जाते हैं। अभी तक आप समझे नहीं तो हम आपको बताते हैं इससे जुड़ा पूरा मामला क्या है। तो सुने, जब भी आप दुकान में छाछ मट्ठा लेने जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दुकानदार आपसे इसके बदले में क्या कीमत वसूल रही है, क्योंकि जनपद मुरादाबाद में कुछ ही दुकानदार ऐसे हैं जो छाछ मट्ठा बेचने के नाम पर कालाबाजारी नहीं कर रहे। जनपद में अधिकांश दुकानदार 10 रुपये की कीमत के छाछ मट्ठा को 11 से 12 रुपये में बेच रहे हैं और यदि उनसे इसके बारे में कहा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, कीमत इतनी ही है। साथ ही वह इसका कारण कंपनी द्वारा तय किया गया कम कमीशन व छाछ मट्ठा को उनके द्वारा रखने में प्रयोग किए जाने वाले फ्रीज़र में प्रयोग होने वाली बिजली है। मजबूरन जनता को छाछ मट्ठा उसी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि किसी भी दुकानदार को अंकित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने का अधिकार नहीं है। अंकित मूल्य से अधिक कीमत सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में वसूल की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जनता से अंकित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यदि जनता के साथ ऐसा हो रहा है तो संबंधित विभाग को इस बात की आज तक कोई खबर क्यों नहीं रखी, और यदि संबंधित विभाग को लगता है कि सब कुछ सही है तो इसके लिए उन्हें जनपद मुरादाबाद के कुछ स्थानों पर जाकर सत्यता की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो इस तरह कालाबाजारी करने वाले इन दुकानदारों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि जनता को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और दुकानदारों द्वारा किए जा रहे इस तरह के शोषण के विरुद्ध जमकर अधिकारियों से शिकायत कर इन पर कार्यवाही की मांग करनी चाहिए, जिससे इनके द्वारा जनता का किया जा रहा शोषण खत्म हो सके।